ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ 171 ವಿಮಾನ ಪತನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ದುರಂತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ಇದೀಗ ತೆರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಡು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಚಿವರು. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಡು. साथ में जगदीश संचालन और राजपूत। हाँ बस ये जैसे ही मैं नेट वालों से आता हूँ मैं भेज रहा हूँ। दोपहर से बिल्कुल। आपकी तरफ से क्या जानकारी आप बताइए, आपने क्या देखा? हम लोग अभी बात नहीं करेंगे। बाइट नहीं बात ऐसे माइक लिया इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपने क्या जानकारी थी, यहाँ की क्या? देखिए हमको जो प्राइमा फेसाई जो जानने मिला है वो इतना ही है जस्ट कि यहाँ से रनवे जो है वो 400 to 500 मीटर्स दूर है। टेक ऑफ जब हुआ जो ये इन्फॉर्मेशन है उसमें कि ATC से इनका लास्ट में बात हुआ, 9 to 10 मिनट्स का ड्यूरेशन था। 3 बार वो मेडे होता है, तो आखिरी बार उन्होंने 9th मिनट में आई थिंक मेडे कर दिया कि द सिचुएशन इज इन नॉट माई कंट्रोल। देन वो वहाँ पे हिट किया जो हॉस्टल का कैंटीन वाला पार्ट है, पिछला हिस्सा जो होता है हमारा वो प्लेन का, वो वहाँ पे हैंग हो गया। इससे पहले वो खंबे से टकराया, पेड़ से टकराया, फिर उससे टकराया, फिर एक टैंक दिख रहा है उससे शायद ये कॉकपिट टकराया और कॉकपिट अभी भी वहाँ पे कॉकपिट जो टकराया ना वो उड़ के ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ 171 ವಿಮಾನ ಪತನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ದುರಂತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ಇದೀಗ ತೆರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಡು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಚಿವರು. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಡು. साथ में जगदीश संचालन और राजपूत। हाँ बस ये जैसे ही मैं नेट वालों से आता हूँ मैं भेज रहा हूँ। दोपहर से बिल्कुल। आपकी तरफ से क्या जानकारी आप बताइए, आपने क्या देखा? हम लोग अभी बात नहीं करेंगे। बाइट नहीं बात ऐसे माइक लिया इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपने क्या जानकारी थी, यहाँ की क्या? देखिए हमको जो प्राइमा फेसाई जो जानने मिला है वो इतना ही है जस्ट कि यहाँ से रनवे जो है वो 400 to 500 मीटर्स दूर है। टेक ऑफ जब हुआ जो ये इन्फॉर्मेशन है उसमें कि ATC से इनका लास्ट में बात हुआ, 9 to 10 मिनट्स का ड्यूरेशन था। 3 बार वो मेडे होता है, तो आखिरी बार उन्होंने 9th मिनट में आई थिंक मेडे कर दिया कि द सिचुएशन इज इन नॉट माई कंट्रोल। देन वो वहाँ पे हिट किया जो हॉस्टल का कैंटीन वाला पार्ट है, पिछला हिस्सा जो होता है हमारा वो प्लेन का, वो वहाँ पे हैंग हो गया। इससे पहले वो खंबे से टकराया, पेड़ से टकराया, फिर उससे टकराया, फिर एक टैंक दिख रहा है उससे शायद ये कॉकपिट टकराया और कॉकपिट अभी भी वहाँ पे कॉकपिट जो टकराया ना वो उड़ के ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ 171 ವಿಮಾನ ಪತನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ದುರಂತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ಇದೀಗ ತೆರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಡು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಚಿವರು. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಡು. साथ में जगदीश संचालन और राजपूत। हाँ बस ये जैसे ही मैं नेट वालों से आता हूँ मैं भेज रहा हूँ। दोपहर से बिल्कुल। आपकी तरफ से क्या जानकारी आप बताइए, आपने क्या देखा? हम लोग अभी बात नहीं करेंगे। बाइट नहीं बात ऐसे माइक लिया इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपने क्या जानकारी थी, यहाँ की क्या? देखिए हमको जो प्राइमा फेसाई जो जानने मिला है वो इतना ही है जस्ट कि यहाँ से रनवे जो है वो 400 to 500 मीटर्स दूर है। टेक ऑफ जब हुआ जो ये इन्फॉर्मेशन है उसमें कि ATC से इनका लास्ट में बात हुआ, 9 to 10
10 मिनट्स का ड्यूरेशन था। 3 बार वो मेडे होता है, तो आखिरी बार उन्होंने 9th मिनट में आई थिंक मेडे कर दिया कि द सिचुएशन इज इन नॉट माई कंट्रोल। देन वो वहाँ पे हिट किया, जो हॉस्टल का कैंटीन वाला पार्ट है, वो पिछला हिस्सा जो होता है हमारा वो प्लेन का, वो वहाँ पे हैंग हो गया। इससे पहले वो खंबे से टकराया, पेड़ से टकराया, फिर उससे टकराया, फिर एक टैंक दिख रहा है, उससे शायद ये कॉकपिट टकराया, और कॉकपिट अभी भी वहाँ पे है। कॉकपिट जो टकराया ना वो उड़ के ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ 171 ವಿಮಾನ ಪತನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ದುರಂತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ಇದೀಗ ತೆರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವ ರಾಮಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಡು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಚಿವರು. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಡು. साथ में जगदीश संचालन है और राजपूत। हाँ बस ये जैसे ही मैं नेट वाले से आता हूँ मैं भेज रहा हूँ। दोपहर से बिल्कुल। आपकी तरफ से क्या जानकारी आप बताइए, आपने क्या देखा? हम लोगों ने अभी बात नहीं करेंगे, बाइट नहीं बाइट नहीं मैं तो ऐसे ही माइक लिया इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपने क्या कोशिश करी थी, यहाँ की क्या समझ? देखिए, हमको जो प्राइमा फेसाई जो जानने मिला है वो इतना ही है जस्ट कि यहाँ से रनवे जो है वो 400 to 500 मीटर्स दूर है। टेक ऑफ जब हुआ कि जो ये इन्फॉर्मेशन है उसमें कि ATC से इनका लास्ट में बात हुआ, 9 to 10 मिनट्स का ड्यूरेशन था। 3 बार वो मेडे होता है, तो आखिरी बार उन्होंने 9th मिनट में आई थिंक मेडे कर दिया कि द सिचुएशन इज इन नॉट माई कंट्रोल। देन वो वहाँ पे हिट किया, जो हॉस्टल का कैंटीन वाला पार्ट है, वो पिछला हिस्सा जो होता है हमारा वो प्लेन का, वो वहाँ पे हैंग हो गया। इससे पहले वो खंबे से टकराया, पेड़ से टकराया, फिर उससे टकराया, फिर एक टैंक दिख रहा है, उससे शायद ये कॉकपिट टकराया, और कॉकपिट अभी भी वहाँ पे है। कॉकपिट जो टकराया ना वो उड़ के ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ 171 ವಿಮಾನ ಪತನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ದುರಂತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ಇದೀಗ ತೆರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವ ರಾಮಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಡು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಚಿವರು. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಡು. साथ में जगदीश संचालन है और राजपूत। हाँ बस ये जैसे ही मैं नेट वाले से आता हूँ मैं भेज रहा हूँ। दोपहर से बिल्कुल। आपकी तरफ से क्या जानकारी आप बताइए, आपने क्या देखा? हम लोगों ने अभी बात नहीं करेंगे, बाइट नहीं बाइट नहीं मैं तो ऐसे ही माइक लिया इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपने क्या कोशिश करी थी, यहाँ की क्या समझ? देखिए, हमको जो प्राइमा फेसाई जो जानने मिला है वो इतना ही है जस्ट कि यहाँ से रनवे जो है वो 400 to 500 मीटर्स दूर है। टेक ऑफ जब हुआ कि जो ये इन्फॉर्मेशन है उसमें कि ATC से इनका लास्ट में बात हुआ, 9 to 10 मिनट्स का ड्यूरेशन था। 3 बार वो मेडे होता है, तो आखिरी बार उन्होंने 9th मिनट में आई थिंक मेडे कर दिया कि द सिचुएशन इज इन नॉट माई कंट्रोल। देन वो वहाँ पे हिट किया, जो हॉस्टल का कैंटीन वाला पार्ट है, वो पिछला हिस्सा जो होता है हमारा वो प्लेन का, वो वहाँ पे हैंग हो गया। इससे पहले वो खंबे से टकराया, पेड़ से टकराया, फिर उससे टकराया, फिर एक टैंक दिख रहा है, उससे शायद ये कॉकपिट टकराया, और कॉकपिट अभी भी वहाँ पे है। कॉकपिट जो टकराया ना वो उड़ के